हरे कृष्ण राधे राधे। मैं IDK शर्मा फ्रॉम इंडिया। माय मोटिव स्पिरिचुअल मेडिटेशन बाय भगवत गीता ज्ञान। आपको मेरा चैनल भगवान ज्ञान दीपक में आपका स्वागत है। आज का भगवत कथा की शुरू करने जा रहा हूँ। अर्जुन विषाद योग में श्री कृष्ण को बोलते हैं, अर्जुन हे केशव, सारा मानव कल्याण के लिए तुमको सिर्फ भोग चाहिए, ऊंचा ऊंचा चढ़ावा चाहिए, कीमती उपहार चाहिए, बहुत सारे पूजा यज्ञ हवन चाहिए, तभी तुम कल्याण करते हो। अगर कोई गरीब के पास नहीं हो तो कल्याण नहीं करोगे। इस बात पर श्री कृष्ण अर्जुन से बड़ा सुंदर वाणी बोले, नहीं पार्थ, मुझे कीमती वस्तुओं की जरूरत नहीं है। मुझे एक ही चीज से जरूरत है, वो है श्रद्धा से जो प्राणी मेरे शरण में आते हैं, मैं उनका कल्याण करता हूँ, मैं उनका ही सम्मान करता हूँ, मैं उनको ही आशीर्वाद देता हूँ, उन्हीं की रक्षा करता हूँ जो श्रद्धा से आवे। लेकिन जो लोभ रहित, काम रहित, क्रोध रहित और मोह रहित जो मेरे पास आते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, मैं उनको आशीर्वाद देते हैं। अर्थात श्री कृष्ण की ये वाणी से स्पष्ट है दोस्तों कि श्रद्धा, भक्ति, दया, शुद्धि, सत्य, धैर्य, आत्मबल, चरित्र, ये सब हमारा शरीर का अभिन्न अंग होना चाहिए। दोस्तों, आप देखे होंगे आज की दुनिया में सब आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद, जो आप दुख में हैं, सब जानने के बाद आपको कोई आपके दुख को हरने का कोई कोशिश नहीं कर सकता है। दुख से निकलना है तो आपको स्वयं निकलना पड़ेगा। आप सुने होंगे नीति में लिखा है, सहारा इंसान को कमजोर कर देता है। अगर आप सोचिए कि आप किसी के सहारे पर हैं, सपोर्टिंग लाइफ है आपका, तो एक दिन आपका सपोर्ट हट जाएगा और आप धड़ाम से गिर जाएंगे। दोस्तों, किसी सपोर्ट पर, सहारे पर मत रहें। अपनी बुद्धि शुद्धि का विकास करें, सात्विक विचार का सोच रखें, कर्म करें, मूर्ख न बने। मूर्ख के पास 3 चीज कभी नहीं टिकती है, ये भी नीति में लिखा हुआ है। मूर्ख के पास 3 चीज नहीं टिकती है, वो क्या? सुंदर नारी, कमाया हुआ धन, करेंसी नोट जिसको कहते हैं। तीसरा, गोल्ड, सोना। सुंदर नारी, कमाया हुआ धन और चमकता हुआ असली सोना, ये 3 प्रकार की चीज। एक और है, कमाया हुआ धन में जमीन भी है। अगर आप जमींदार हैं, प्रॉपर्टी के बहुत बड़ा मालिक हैं, वो मालिक इसलिए बने कि चूंकि आपके पिताजी का संपत्ति था, बाबा का संपत्ति था, दादाजी के पूर्वजों का संपत्ति था आपके पास, और आपके पास हाथ में आ गया है बहुत सारा प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप मूर्ख हैं तो सब आपका हाथ से एक एक करके निकल जाएगा दोस्तों।
रहेगा नहीं। इसे नीति कल्प में लिखा है कि मूर्ख के पास 3 चीज कभी नहीं रुकती: सुंदर नारी, कमाया हुआ धन, जमीन और चमकता हुआ असली सोना। उसके पास सीख नहीं सकती। क्योंकि कैसे कोई भी व्यक्ति उसको मूर्ख बनाकर उससे ठग ले। और इनमें एक कमी क्या है, ये अपने माइंड से काम नहीं कर सकते। जो आदमी जो बोल दिया उसी पर चलने लगते हैं और चलने के बाद धोखा खा जाते हैं और उस आदमी को लाभ मिल जाता है जो उनको सलाह दिया उस राह पर चलने के। इसलिए तमाम दोस्तों से, तमाम हमारे विश्व के लोगों से मेरा यही आग्रह है दोस्तों कि सपोर्टिंग जिंदगी जीना छोड़ दो और अपने जो मस्तिष्क है, माइंड, चेतन शक्ति को मजबूत बना लो। किसी सहारे पर जीना छोड़ दो, किसी पराये बुद्धियों पर चलना छोड़ दो। बुद्धि लेना ही है तो गीता का ज्ञान ले लो। गीता का ज्ञान में सारा समस्त संसार के जितने भी सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। महाभारत में देखें कि अधर्म और धर्म का युद्ध में एक से एक वीर योद्धा जो कृष्ण के इशारे पर धराशायी हो गए। बर्बरिक, आचार्य द्रोण, कर्ण, भीष्म पितामह जैसे वरिष्ठ योद्धा भी सब के सब परास्त हो गए। क्यों? कि वो अधर्म के रास्ते पर थे। दुर्योधन का परास्त होने का मूल कारण क्या था? अहंकार, छल कपट, वैमानस्यता, अधर्म को लेकर चलना उसका फितरत हो गया था। इसलिए दोस्तों अर्जुन मत बने, आप अर्जुन बने, दुर्योधन मत बने। अगर आप दुर्योधन हैं तो उसका दूसरा नाम दुर्जन व्यक्ति है और दुर्जन व्यक्ति का नाश एक न एक दिन हो जाना है। कर्म में, वचन में, व्यवहार में, स्वभाव में आपको दुर्जन ही दुर्जन, दुर्योधन ही दुर्योधन दिखाई देता है। स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक सुस्वभाव, एक दुर्स्वभाव, एक सुव्यवहार, एक दुर्व्यवहार। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वही लौट कर आपके पास भी आएगा। वही दुर्व्यवहार कोई न कोई आपको करेगा। इसलिए दोस्तों अपने स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन करें जो आपका व्यवहार शुद्ध, सुंदर, सरल। लेकिन ये भी तो गॉड गिफ्टेड है। कुछ बच्चों का व्यवहार, स्वभाव बचपन से ही पता चल जाता है कि वो आगे चलकर क्या हो। जिस प्रकार पांडवों का लालन पालन हुआ, उनका व्यवहार में युधिष्ठिर का व्यवहार देखिए, जो क्षमा, दया, धर्म, पराक्रम, साहस सब कुछ परिपूर्ण थे। धर्मराज युधिष्ठिर परम ज्ञानी थे, युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन उनको भी युद्ध करना पड़ा। और संसार को दिखाने के लिए ये श्री कृष्ण भगवान का ये महाभारत की कथा एक माया के रूप में जो दिखाया गया है और संसार को ये समझाने का एक प्रयास है श्री कृष्ण भगवान का कि देखो दोस्तों, आप पॉलिटिकल साइंस कॉलेज में पढ़ते हो, उसका कारण क्या है?
पॉलिटिक्स को समझना, लोगों का मेंटलिटी समझना, पब्लिक ओपिनियन समझना, कौन क्या बोलता है और क्यों बोलता है और कहाँ से बोल रहा है, क्या कारण से बोल रहा है, उसको समझना, यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिकल साइंस है। वो पॉलिटिकल साइंस का मास्टरमाइंड भागवत गीता है और मास्टरमाइंड महाभारत की कथा है। इसका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है। हर एक सवाल का जवाब महाभारत में है। जिन जिन लोगों को घमंड हुआ उसका घमंड टूटा, जिन जिन लोगों को अहंकार था उसका अहंकार टूटा, जो लोग अधर्म में थे उनकी सर्वनाश हुआ, जो धर्म थे उनकी विजय हुई। ये पूरी कथा आपको मिल जाएगा। हर एक सवाल का जवाब गीता में उपलब्ध है। एक बार की बात है, नारद मुनि कामदेव को जीत लिए। कामदेव को जीतने के बाद वो थोड़ा घमंड में आ गए कि भाई हम तो कामदेव को जीत लिए। ये दौड़ते हुए वो महादेव के पास जाते हैं। महादेव को बोले, महादेव मैं तो कामदेव को जीत लिया हूं। तो फिर महादेव बोले कि देखो नारद, तुम ये बात हमसे जो बोले सो बोले, लेकिन किसी और से मत बोलना, और खासकर विष्णु भगवान से मत बोलना। तो फिर नारद जी ये बात सुनकर वहां से चल देते हैं, लेकिन नारद जी का मन में ये बात पचती नहीं है और वो विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक इनका पेट फूलता रहेगा। विष्णु भगवान को जाके बोलते हैं कि नारायण नारायण नारायण, प्रभु मैं तो कामदेव को जीत लिया। तब श्री विष्णु भगवान ने बोले कि ठीक है, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। तो फिर विष्णु भगवान ने एक माया का लोक बना दिए। एक स्वयंवर में नारद मुनि जाते हैं और वहां पर घोषणा किया था कि जो इस कन्या से, राजकुमारी से जो विवाह होगा वो अमर हो जाएगा और सुंदर राजकुमार की गले में वो माला डालेगी। तो नारद श्री विष्णु भगवान का आह्वान किए कि हे भगवान, मुझे अपना रूप मुझे कुछ देर के लिए दे दीजिए ताकि मैं विवाह कर सकूं। तो उस वक्त विष्णु भगवान प्रकट हो गए, उनको एक रूप दे दिए। अब तो नारद जी को लगा कि हम तो विष्णु रूप में आ गए हैं, अब तो मेरी शादी हो जाएगी उस राजकुमारी से। फिर स्वयंवर हुआ। फिर उसने विष्णु भगवान के गले में वो माला डाल दी। तो नारद मुनि को बड़ा झटका लगा, बड़ा दुख हुआ। उस समय दो गण थे। दो गण उनको बताए कि आप इतना दुखी क्यों हो, तुम अपना चेहरा जाकर पानी में झांक कर देख लो। जब वो पानी में झांक कर देखे तो उनको बंदर का चेहरा नजर आया। ये देखकर उनको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध। क्रोध आने के बाद, क्रोध में आने के बाद तो इंसान कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि हे विष्णु, जिस प्रकार आज मैंने पत्नी वियोग में हूं, मेरी शादी नहीं हुई, उसी तरह तुम एक पत्नी वियोग में साधारण इंसान की तरह भोगोगे और पत्नी वियोग में रहोगे। उस समय यही वानर रूप वाला कोई तुमको सहारा देगा, जिसके सहारे के बल पर तुम विजय प्राप्त करोगे। वही
वानर रूप में हनुमान जी आए और वही श्री विष्णु राम अवतार में राम जी पत्नी वियोग में रोए। वो दोनों गण को भी श्राप दिए नारद मुनि ने कि जाओ 7 जन्मों तक तुम लोग निशाचर बन जाओगे। आज नारद जी के श्राप से वो दोनों 7 जन्मों तक के लिए निशाचर हैं। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में भी ये दोनों हैं और 7 जन्म तक ये लोग राक्षस कुल में ही निशाचर में ही रहेंगे। अभी इन लोगों का वध होना बाकी है। ज्यों ज्यों समय ढलता जाएगा ये दोनों रूप राक्षस निशाचर आते जाएंगे और प्रभु इनका वध करते जाएंगे। इसीलिए कहा गया है महाभारत में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इस प्रकार ये दानव जन्म लेते रहेंगे और कोई न कोई प्रभु आकर के इनका नाश करते रहेगा। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई जारी है दोस्तों, ये समाप्त अभी नहीं हुआ है। सभी देव दानव सभी युगों में हैं और रहेंगे। रूप बदल जाते हैं। जिस प्रकार केकई देवकी बनी और कृष्ण को जन्म दी थी। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ तो केकई वो देवकी बोली कि बेटा तुम जब भगवान के रूप में आए थे तो 14 वर्ष हमको जेल में क्यों रखा, पहले क्यों नहीं आए? तो उसी समय श्री कृष्ण बोले कि माता आपने भी तो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दिए थे। इस प्रकार वो दशरथ राजा वासुदेव बने और वो देवकी कौशल्या बन गई यशोदा मैया। इस प्रकार आज भी राम है, कृष्ण है, शिखंडी है, भीष्म पितामह है, आचार्य द्रोण है, कर्ण है, सब हैं। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर बदल जाते हैं। वो आज भी हैं, सत्य है, असत्य है। अब जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी कर्म है, उनका वैसा रोल है। कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। जिनका जो काम है, दुर्योधन का जो काम है वो तो करेगा ही, अर्जुन का जो काम है करेगा ही, कंस का जो काम है करेगा ही, रावण का जो काम है करेगा ही, राम का जो काम है करेंगे ही। तो जो जैसा ये 2 पक्ष का जिंदगी होती है, अधर्म और धर्म, सत्य और असत्य। जहाँ दुर्गा जी वहाँ महिषासुर वध, जहाँ कृष्ण वहाँ कंस वध, जहाँ राम थे वहाँ रावण वध। ये सब इस तरह का चलता रहता है और सब दिन चलता रहेगा। हर युग में यही होता है। आप सोच सकते हैं राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपको अपना घर द्वार बंगला गाड़ी सब कोई दान में मांग ले और आप दे दीजिए। इसके बाद कहे कि आप दक्षिणा दो, तो दक्षिणा के लिए आप पत्नी को बेचिए, बेटा को बेच दीजिए डोम के यहाँ। क्या ये संभव है? आप सोचें कि राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े प्रतापी और कितने बड़े दानी थे। ये उस कुल खानदान के लोग थे जो रघु का पुत्र अज और अज का पुत्र दशरथ और दशरथ पुत्र राम बने। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई चीज असंभव नहीं है, कोई चीज नया नहीं है। सिर्फ पहचानने के आपको आंख में दिखाई देंगे। आपको मैं
कैसे बताऊं, आप सुल्तानगंज में जल लेकर बाबा धाम जाएं, आपको कहीं न कहीं भोलेनाथ दर्शन दे देंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके आंखों में जो लोभ क्रोध मोह का चश्मा लगा हुआ है, जिसके चलते आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कण कण में है शिव जी के अंश, कण कण में है परमात्मा का अंश, और वृक्ष वृक्ष में देवता हैं। प्रत्येक जीव जंतु में शिव का अंश है, सभी में जर्रे जर्रे में उन परमात्मा का निवास है। बस अपने अंदर की आत्मा को खोलो, बाहरी आडंबर में मत रहो। हम लोग भटके हुए रहते हैं, बाहरी आडंबर। मेरा कार का टायर ठीक है कि नहीं, मेरी ड्राइवर आज आएगा कि नहीं, बैंक बैलेंस में कितना आज का बैलेंस है, आज म्यूचुअल फंड से कितना आज मार्केट ऊंचा गया, कितना मेरे अकाउंट में आया। ये बाहरी दुनिया में हम लोग सब भटके रहते हैं। लेकिन अपनी अंतरात्मा को जगाओ, अपने माइंड को जगाओ। कैसे? कॉन्शसनेस, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस, मटेरियल वर्ल्ड से बाहर आ जाओ। मटेरियल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? ये सब नाशवान है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या लोभ में, मिथ्या क्रोध में, मिथ्या चीजों पर ध्यान हटाकर एक ही पर ध्यान लगाओ, वो है सुपर सोल, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस। दिमाग को जगाओ, चेतना को जगाओ, माइंड को जगाओ। आज का जगाने का एक ही मात्र उपाय है भागवत गीता। हर एक सवाल का जवाब भगवत गीता में है। आप जानना चाहेंगे, आपको बहुत सारे दृष्टांत कहानियां मिल जाएंगे। बस आपकी इच्छा होना चाहिए कि मुझे जानना है, परमात्मा को समझना है, अपने आप को समझना है, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, और उस आत्मा को में परमात्मा का निवास है। और जिस दिन आपकी आत्मा यहाँ से निकल जाएगी, शरीर आपकी धड़ी की धड़ी रह जाएगी, आपका सब कुछ, उस समय आपको लगेगा कि वो मिथ्या झूठ में हम पड़े थे, जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर ही नहीं पाया। वो क्या करना था? भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान पर मन प्राण शरीर को लगाना था और आत्मा को, पवित्र आत्मा में प्रवेश कराना था। लेकिन मैं कहाँ भटका हुआ जिंदगी, फिर अगले जन्म में फिर वही तलाश, फिर वही भटकन जिंदगी। इस तरह से बार बार जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन मुक्ति शायद ही किसी को मिलती है। इसीलिए मुक्चंद जैसे राजा को जब भगवान दर्शन दिए थे तो उन्होंने यही मांगा था कि मुक्चंद ने कहा कि मुझे आपके चरणों में शरण चाहिए। मुझे मटेरियल वर्ल्ड का कोई भी वस्तु, सुंदर नारी, धन दौलत, रुपया पैसा, कोई भी सामग्री मटेरियल वर्ल्ड से जो झूठा संसार की माया है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके श्री चरणों में निवास चाहिए। आज की कथा मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।